तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर के एडिटर को हम लेटर कैसे लिखें। तो देखिए बाबू, जो क्वेश्चन है आपका इसी तरह के यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश में मिलने वाला है। न्यूज़पेपर एडिटर को ही लेटर लिखना रहेगा। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कट पर रहे, करप्शन पर रहे, डीजल पेट्रोल के प्राइजेस पर रहे, किसी पर भी हो सकता है। तो बाबू फॉर्मेट जो आपका यही रहेगा। बहुत ही आसान लफ्ज में इस बुक में डिस्कस किया गया है, इसी की मदद से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर, यानी नेशनल न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लेटर लिखना है रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी कट्स इन योर लोकेलिटी, कि आपकी लोकेलिटी में यानी आपके आसपास में बिजली कटौती ज़्यादा हो रही है। यू आर अलोक अलीना, यानी आप अलोक हैं या अलीना हैं, हाउस नंबर 24 गांधी पार्क मुरादाबाद के आप निवासी हैं। ठीक है, यानी बाबू क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि आप देखिए, अगर आप बॉय हैं तो आप यहाँ आलोक सेलेक्ट कर लेंगे, और आप लड़की हैं तो एलिना सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब आमतौर पर वैसे भी मैं आपको बार बार ये चीज़ बता चुका हूँ और आपके टीचर्स ने भी बात बताई होगी कि कभी भी अपना नाम यहाँ नहीं लिख सकते हैं कि योर सिंसियरली के बाद आपने अपना नाम लिख दिया। ऐसा करना बोर्ड के नियम के खिलाफ है। तो देखिए, लड़के आलोक सेलेक्ट करेंगे, लड़की अलीना सेट करेंगे। यहाँ पर इस जगह पर देखिए लिखा गया है कि न्यूज़पेपर एडिटर को, नेशनल न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है कि बिजली कटौती बार बार हो जा रही है, आपका नाम ये और आपका एड्रेस ये है। ठीक, कभी कभी ये नहीं भी दिया होता है और कभी दिया भी होता है। ठीक है, अब देखिए क्या मिल गया बाबू, हमको सेंडर एड्रेस मिल गया। तो ऊपर हमने सेंडर एड्रेस लिखा, नहीं है तो आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं डेट। डेट के बाद है द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, हालांकि गलत कर दिए, नेशनल न्यूज़पेपर था तो यहाँ नेशनल न्यूज़पेपर हो जाना चाहिए था, न्यू दिल्ली। ठीक है, अगर कोई न्यूज़पेपर नहीं दिया है तो आप कोई सा भी न्यूज़पेपर लिख सकते हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। ठीक है, नाम अगर नहीं दिया है तो इतना ध्यान रखना है, नाम आपने नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी के हिसाब से लिखना है। इधर अखबार में जिसका नाम हो उसी के हिसाब से लिख सकते हैं। सबसे पहले लाइन में सेंडर एड्रेस यानी भेजने वाले का पता होगा, डेट होगी, फिर किसको लिखा जा रहा है। जैसे प्रिंसिपल को अब तक में एप्लीकेशन लिखते थे तो टू द प्रिंसिपल लिख देते थे, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं, झोल है तो यहाँ एडिटर लिख देंगे। हिंदुस्तान टाइम्स पेपर का नाम हो गया, एड्रेस होगी। सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कट। बाबू जो सब्जेक्ट हो आपके क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, कि मतलब आपके इलाके में बिजली की कटौती बार बार हुई, इसलिए आपको लिखना है। सब्जेक्ट हो गया। अगला है सर, लिखा है थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड डेली आई वुड लाइक टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई अस इन अवर एरिया विद द एराटिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। यानी देखिए, पहले पैसेज में प्रॉब्लम बताई गई कि हम आपके न्यूज़पेपर का जो डेली कॉलम है उससे बताना चाहते हैं, और बिजली विभाग के जो स्टेट हैं, मतलब इस स्टेट लेवल पर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो बोर्ड है उसको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बिजली की कटौती बार बार होती है, सप्लाई आती ही नहीं है, कट कट के आती है या बहुत ज़्यादा बार कटती है। ड्यू टू फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी कट, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है लगातार, और लगातार इस बिजली कट की वजह से इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम। बिजली कटौती की वजह से जो स्टूडेंट्स उनको पढ़ने में बड़ी असुविधा हो रही है। नॉट ओनली द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही नहीं इज डिस्टर्ब फ्रीक्वेंटली, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ डिस्टर्ब नहीं कर रही है, बट ऑल्सो सच पावर कट एक्सटेंड फॉर लॉन्ग आवर पर डे। और बिजली जब जाती है तो कई घंटों तक आती ही नहीं है, बड़े लंबे समय बाद आती है। आवर इन्वर्टर्स गेट ऑलमोस्ट डिस्चार्ज, यहाँ तक कि इतने देर बाद आती है कि इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाता है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, इसके पीछे का कारण क्या है, ओनली द कंसर्न्ड अथॉरिटीज नो, वो संबंधित विभाग के अधिकारी ही जान सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर सो डैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज रेक्टिफाई द प्रॉब्लम वॉट एवर इज। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने न्यूज़पेपर में इसको छाप दीजिएगा, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी के संबंधित जो आला अधिकारी हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। थैंक यू, योर सिंसियरली, और नाम पहले से दिया होगा। तो ये था बाबू आपका लेटर, जो कि आपके एग्जाम में नो डाउट आना ही आना है। शुरुआत में मैंने बता दिया कि हो सकता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करप्शन पर आ जाए, डीजल पेट्रोल के प्राइजेस पर आ जाए, पॉल्यूशन पर आ जाए, वाटर सप्लाई पर आ जाए। तो बाबू फॉर्मेट आपको सब में ध्यान रखना है, फॉर्मेट यही रहेगा। इस वीडियो के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।